Hello, my dear students. Welcome back to the channel of Science AK. I am Akash Kumar, your educator and motivator. So, today we are going to discuss our lecture 4 of the chapter 4 and pressure. Class 8 का जो हम लोग कर रहे थे, आज हम लोग उसका lecture 4 देखेंगे. आज मैं कोशिश करूंगा कि इस lecture को complete कर दूं और साथ ही साथ ये chapter भी आपका आज complete हो जाए. तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से. लास्ट क्लास मैंने प्रेशर बताया था, उसका ऐसा यूनिट के बारे में बताया था. तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत सारे मिलेंगे. तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड प्रेशर, इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और प्रेशर फाइंड आउट करना है. सेकंड में हमारा फोर्स और प्रेशर गिवन है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है. और थर्ड में हमारा प्रेशर और एरिया गिवन है, फोर्स फाइंड आउट करना है. तो बेसिक जो मैंने बताया था फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसी का यूज हम लोग करेंगे और सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल टू एफ बाई ए हम लोग यूज करेंगे. फोर्स हमारा गिवन है 10 न्यूटन, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिएगा, आ जाएगा 5 पास्कल. तो हमारा प्रेशर जो है ये 5 पास्कल आ गया इस क्वेश्चन में. आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा वीडियो पॉज करके. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. फोर्स गिवन है हमारा 50 न्यूटन, प्रेशर गिवन है 100 पास्कल, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है. तो सेम यूज करेंगे हम लोग, P इक्वल टू एफ बाई ए. F गिवन है, P गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, F बाई P. एरिया यहाँ चला जाएगा, प्रेशर यहाँ आ जाएगा. फोर्स हमारा गिवन है 50 न्यूटन, प्रेशर गिवन है 100 पास्कल. दैट मीन्स हमारा एरिया कितना आ जाएगा, दैट वी इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया इस क्वेश्चन में. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, देख रहे हैं कि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस उसी को रोटेट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स फाइंड आउट करना है. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू एफ बाई ए. फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर गिवन है 35, एरिया गिवन है 5, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा हमारा 175 न्यूटन. तो यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे फोर्स. मैंने तीनों वेरिएबल बता दिया, तीनों टाइप से क्वेश्चन रहते हैं. तो जब जो निकालना होगा सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले इस तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे और चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स. अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. ठीक है, तो लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा वो जिस कंटेनर में, लिक्विड का अपना कोई शेप तो होता नहीं है, वो उसको जिस कंटेनर में रखा जाता है वही का शेप वो ले लेता है. तो उसमें क्या होगा कि लिक्विड जिस कंटेनर में होगा उस कंटेनर के वॉल्स पे, उसके दीवारों पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा और वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो डिपेंड करेगा ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जिस सरफेस पे वो प्रेशर लगाएगा. तो जो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स. तो जिस एरिया पे वो फोर्स लगाएगा उस पे उसका प्रेशर क्या करेगा, डिपेंड करेगा. वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. तो अभी क्लास 8 के लेवल के लिए एक एग्जांपल देखना है, इसी से चीजों को समझना है. हायर क्लासेस में आप लोग जाइएगा तो वहां पे डिटेल में पढ़ना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस. तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि पाइप्स जो होते हैं हमारा प्लास्टिक से, जिसमें घरों में पानी आता है या फिर फ्लो करता है, तो उसमें जॉइंट्स में लीक्स देखा होगा आपने, क्योंकि कहीं कहीं से क्या होता है, वाटर लीक करने लगता है. तो वो वाटर लीक कैसे करता है, क्यों करता है, तो उसका रीजन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. जब उस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो लिक्विड लगा रहा है वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो जब हाई हो जाता है, उस वजह से हम लोग जॉइंट्स में लीक्स देखते हैं जहां से वाटर फ्लो करता है. फॉर एग्जांपल है वही हमारा, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप्स ऑफ सप्लाइंग वाटर. इट इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर. वाटर प्रेशर लगाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, पाइप के वॉल्स पे. तो इन वजह से क्या होता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स. आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बहुत सारा.
मान लीजिए किसी बॉटल में आप प्लास्टिक के बॉटल में आप क्या कीजिए पानी भर लीजिए, उसमें किसी पॉइंट पे होल कर दीजिए, उससे देखिएगा कि वाटर का जब आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे होल कीजिएगा तो जो पानी गिरेगा उसका हाइट हर बार डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करेगा, जितनी दूरी पे जाके गिरेगा वो अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग और फिर चर्चा करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। So now we will discuss about the pressure exerted by gases। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे लिक्विड एक्सर्ट कर रहा था प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर व्हिच इज केप्ट, उसी के जैसा गैस भी, क्योंकि गैस का भी अपना कोई शेप नहीं होता, इट आल्सो ऑक्युपाइज अ स्पेस इन सम कंटेनर, और उसी कंटेनर के वॉल्स पे ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। एयर जो है हर डायरेक्शन में क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। एंड वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट मींस gases also exert pressure on the walls of the container, जिसपे उसको रखा जाता है, जिसमें वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसके वॉल्स पे कंटेनर पे क्या लगाता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आपके व्हीकल्स, उसके जो टायर के ट्यूब में जो क्या होता है? गैसियस प्रेशर भरा हुआ होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है? टायर अपना शेप में आता है, वहां पे क्या है? एयर फील्ड है, तो प्रेशर इन ट्यूब्स और टायर्स। सेकंड देखिए, जो हम लोग बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल देखते हैं, तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब जो अपना शेप लेते हैं, एक परफेक्ट शेप में आते हैं, रिक्वायर्ड शेप में आते हैं, उसका रीजन क्या है? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैसेस। और कभी कभी ये बर्स्ट भी हो जाता है, जैसे आपने कभी बैलून फुलाया हो, तो बैलून में हवा देने टाइम क्या होता है? अगर उसका अमाउंट बढ़ जाता है, एयर का अमाउंट, दैट मींस द अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज कर जाता है बाय द एयर ऑन द वॉल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बैलून, या फिर बॉल जो हम लोग खेलते हैं उसमें भी अगर ज्यादा हवा दे दें वो बर्स्ट कर जाता है। दैट इज द रीजन। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीजन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। तो a basketball or a football bloats up to its proper shape when filled with air। तो डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस का हमारे आसपास हर जगह, तो इसको नोट डाउन कीजिए। दिस वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लास्ट होने वाला और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। So now we will discuss about the atmospheric pressure। atmospheric pressure के बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानना है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन आप लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। और इसका एक और डेफिनेशन अगर बोला जाए, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाम में ही मीनिंग क्लियर है, द प्रेशर exerted by the atmosphere on the objects on it। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या लगाएगा? the layer of air, that means that will be the pressure exerted by the air on our body and on other objects। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका सिंबल जो होता है दैट इज बाय एटीएम, स्मॉल एटीएम। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटीएम से। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है, या इसको हम लोग एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। The pressure exerted by air in atmosphere is known as atmospheric pressure। जो प्रेशर एयर के द्वारा लगाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड अगर हम पास्कल में बोले, क्योंकि प्रेशर का मेन ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं? एटीएम से। तो 1 atm को जब पास्कल में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज इक्वल टू 101325 पास्कल के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग मरकरी में बताएं, मैंने बताया था कि बैरोमीटर डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, उसमें मैंने 3 बताया था, मरकरी बैरोमीटर, एनीडोमीटर बैरोमीटर, और एक और बताया था मैंने। तो उसमें जो यहाँ पे Hg वाला जो है हमारा, एक और डिजिटल बैरोमीटर था, तो यहाँ Hg बता रहा है जब इसका मरकरी बैरोमीटर में जब इस प्रेशर को नापा गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसका वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब उसका जो हाइट है मरकरी में वो 76 सेंटीमीटर तक रेज किया गया। तो इसको नापने का, मेजरमेंट करने का तरीका है मरकरी में
जब नापा गया तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और अगर इसको पास्कल में बोला जाए दैट इज इक्वल टू 101325 पास्कल। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है हमारे बॉडी पे। अब मैं बताऊंगा कि कैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे बॉडी पे वर्क करता है और कैसे हम उसके अगेंस्ट, मतलब हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल से भी आपको समझाने वाला हूं। So now we will discuss about the pressure of atmosphere on our body. तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर एंड दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए हमारा हेड है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर ऑफ एयर है दैट वर्क्स फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इवन इट कैन क्रश आवर बॉडी। तो वो बैलेंस कैसे होता है? दैट इज बैलेंस्ड बाय द ब्लड्स एंड द फ्लूइड्स फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं, वो उनका जो मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक प्रेशर ऊपर से और एक प्रेशर नीचे से, दोनों जो इस वजह से दोनों बैलेंस होता है। अगर ऐसा बैलेंस नहीं होता है तो हमको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। इसलिए जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है ऑन हायर एल्टीट्यूड्स, लेकिन हमारे बॉडी का जो नॉर्मल प्रेशर है वो तो सेम ही रहता है। तो उस कंपैरिजन में हमारे बॉडी का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत बार बर्स्ट कर जाते हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत बार नोज ब्लीडिंग होता है, इसको फेस करते हैं लोग। तो दैट इज द इम्बैलेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द इनसाइड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी दैट इज बैलेंस्ड बाय द ब्लड्स एंड फ्लूइड्स फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो बैलेंस कर देता है। हमारा बॉडी इस तरह से बनाया गया है नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा, दैट balances the atmospheric pressure acting in downward direction। यहाँ पे एक टर्म आता है वेट। वेट समझना है क्या होता है। फिजिक्स में मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें। केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट सेम करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहां पे दोनों का ऐसा यूनिट हम लोग केजी ही लेते हैं। लेकिन जब फिजिक्स में बात आएगा तो हम लोग मास जब लेंगे तो उसका ऐसा यूनिट केजी में होता है। लेकिन जब वेट, तो वेट यहाँ पे एक फोर्स होता है। फिजिक्स में वेट इज अ फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। अर्थ जो ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, मैंने बताया था आप लोगों को इसी चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का मास m है, तो उसका अगर वेट पूछा जाए दैट विल बी w इक्वल टू mg। m से मास ऑफ बॉडी एंड g है हमारा, आप इसको पढ़िएगा हायर क्लासेस में, क्लास 9 में इनफैक्ट पढ़ना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी बस इतना जानना है इस क्लास में कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए वेट क्या है, तो बोलना है कि वेट इज अ फोर्स and that is equal to the gravitational pull by the earth and it is given by w equal to mg। और अगर इसका कोई ऐसा यूनिट पूछ देता है कि बताइए वेट का ऐसा यूनिट क्या है, तो केजी नहीं, वेट फोर्स है। तो जो ऐसा यूनिट फोर्स का होगा वही वेट का होगा। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अब मैं इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा और उसके बाद ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट होगा और आपका चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। So you know now, इसको लिखिए, इसका एग्जांपल दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर। यू नोट डाउन द एग्जांपल। तो हाई ब्लड प्रेशर के मैंने बारे में भी समझाया, इट इज ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी दैट इज ऑफ ब्लड। तो हाई ब्लड प्रेशर जो लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ऐसा होता क्यों, इसको समझिए कि हमारे बॉडी का इनसाइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी एंड द प्रेशर इनसाइड द बॉडी दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड्स एंड द फ्लूइड्स, उनके बीच में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है दैट रिजल्ट्स इन द हाई ब्लड प्रेशर। और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? उसके कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगा। तो एक और मैंने बताया था एग्जांपल कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे नोज ब्लीडिंग का केस, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर ऊंचाई पे चढ़ने वक्त आप क्या होता है? जल्दी थक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। मैंने भी जस्ट बताया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता है। इस वजह से ये पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। अगर हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है दैट माउंटेन क्लाइंबर्स गेट unfeel uncomfortable due to the increase in the height. So these were the two basic examples which we face and which we see in our daily lives. तो ये हमारा टॉपिक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लास्ट था इस चैप्टर का, मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया, न्यूमेरिकल्स बता दिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज ये आपका चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। आप पूरा नोट्स बनाइए, डिफरेंट बुक्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका 100% गारंटी है। तो अब हम लोग न्यू वीडियो में मिलेंगे विथ अ न्यू चैप्टर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपका सपोर्ट कर सकूं इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।